आज के समय में सामाजिक संस्थानों की आड़ में अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वालों की संख्या देश भर में बढ़ रही है, लेकिन गैर सरकारी संगठन बनकर विकास कार्य का दावा करने वाले संस्थानों की संख्या झारखंड में भी ज्यादा होती जा रही है। वैसे तो ये सिलसिला झारखंड गठन के पूर्व संयुक्त बिहार के समय से ही चल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में संस्थानों के निबंधन में काफी तेजी आई है। देखिए, एनजीओ जो होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान, और इसका उद्देश्य होता है जन कल्याण से जुड़े हुए इश्यूज पर काम करना। वैसे वंचित समूह, आदिवासी या दलित समुदाय या पिछड़े वर्ग के जो वंचित समूह है उसके लिए काम करना, और इस पर काम होते रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आप झारखंड में देखिएगा कि कई गैर सरकारी संस्थान जो गैर निबंधित है, जो झारखंड सरकार के जो निबंधन विभाग है वो उसे निबंधित भी नहीं करवाते हैं, और झारखंड में बड़े बड़े इश्यूज पर, जन कल्याण से जुड़ा हुआ योजनाओं पर वो काम कर रहे हैं, और सरकार के अधिकारियों के द्वारा या कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण के माध्यम से भी वो काम कर रहे हैं, जो गलत है। सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है, और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा ये एनजीओ के द्वारा दिया जा रहा है। इन सारे एनजीओ की जांच होनी चाहिए। ये एनजीओ जो झारखंड में काम कर रहे हैं ये रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, ये फर्जी एनजीओ है। झारखंड में सामाजिक संस्थानों के निबंधन होने की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण है कि यहाँ निबंधन का सरकारी शुल्क महज 50 रुपए है, जबकि अन्य राज्यों में निबंधन शुल्क बहुत ज्यादा है। साथ ही सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इस संस्थानों को मॉनिटरिंग कर सके। यही वजह है कि राज्य में रोजाना 10 से 15 नए एनजीओ के निबंधन के लिए फॉर्म जमा होते हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि झारखंड में फर्जी संस्थानों की संख्या बड़े पैमाने पर है, जो अपने एजेंडों पर काम करती है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ होता है। को समझ में आया कि ये जो संस्थाएं हैं वो ऑलरेडी यहाँ का जो गवर्नमेंट के यहाँ से रजिस्टर्ड होके आती हैं, और रजिस्टर्ड होके आती हैं, और रजिस्टर्ड होने के बाद जिस तरह से गृह विभाग वगैरह से उनका कानूनी संबंध होता है, और उसके बाद वो सरकार से फंड लेते हैं या तो आपका जो भी ऐड लेते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के थ्रू से ही वो आता है, और उसमें गृह विभाग का बड़ा रोल होता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2001 से 2016 के बीच ऑफलाइन 12,053 संस्था निबंधित हुए हैं, जबकि 2016 में शुरू हुई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अब तक 6,148 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस तरह से झारखंड में 18,201 एनजीओ निबंधित होकर काम कर रही हैं। इसके अलावा सैकड़ों नेशनल और इंटरनेशनल संस्था झारखंड में विकास कार्य करने का दावा कर रही हैं, लेकिन झारखंड की समस्या जस के तस है। ऐसे भी संगठन हैं जो बगैर रजिस्ट्रेशन के भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू का जो है टैक्स जो इनके माध्यम से जो होना चाहिए या ऑडिट रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पाती। इन पर अंकुश या इन पर मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ है टूल्स अपने? नहीं, ऐसा है कि इस विषय पर बहुत जानकारी आपको दे नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि ये हमारे विभाग से है नहीं, वित्त विभाग से संबंधित नहीं है। ये अन्य विभागों से, जिस विभाग से काम करते हैं, ये अलग अलग विभाग में काम करते हैं एनजीओ। कोई स्वास्थ्य में काम कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में कर रहा है, कोई और कुछ में कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग में कर रहा है। तो ये अलग अलग विभागों की बात है। स्वास्थ्य वित्त विभाग से इसका मतलब ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग दे पाएंगे, हम इसमें नहीं दे पाएंगे। अब तक झारखंड में विभिन्न विभागों में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने के कारण 500 से अधिक सामाजिक संगठनों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि वैसे संगठन जो निबंधित हुए बगैर धार्मिक, सांस्कृतिक और सरकारी योजनाओं में हस्तक्षेप कर लाभ लेने में सफल हो जाते हैं, उन पर अंकुश आखिर कैसे लगेगा? जरूरत है सरकारी तंत्र को कि वो इस पर सही ढंग से कार्यवाही करे, ताकि सरकारी लाभ गरीब लोगों तक पहुंच सके। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।